लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। पहली और दूसरे फेज के पुरुष और महिला मतदाताओं का रुझान क्या बताते हैं, ये भी जान लेना जरूरी है। निर्वाचन आयोग के आंकड़े बताते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले 2 चरणों में राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं के मुद्दों पर अपना प्रचार अभियान केंद्रित करने के बावजूद महिला मतदाताओं की वोटिंग में कमी आई है। ये मंदी क्या दर्शाती है? अधिकांश राज्यों में 2019 की तुलना में 2024 में महिला वोटर्स के मतदान में कमी देखी गई, जो इस बार निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य वोटिंग ट्रेंड के समान है। पहले 2 चरणों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत अधिक गिरा है। 2019 के मुकाबले इस बार पहले 2 फेज में पुरुषों की तुलना में महिला वोटों में लगभग 0.8% अधिक कमी दर्ज की गई। इसके उलट मेघालय और सिक्किम में महिला मतदान में वृद्धि देखी गई है और लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में इस बार महिलाओं के बीच सबसे अधिक मतदान दर्ज किया गया है, जो इन राज्यों में सामान्य मतदान प्रवृत्ति के अनुरूप है। 2019 में भी इन राज्यों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत अधिक रहा था। महिलाओं के मतदान प्रतिशत में कमी का क्या मतलब देखा जा रहा है? यदि लोकसभा चुनाव 2024 के शेष 5 राज्यों में भी यही ट्रेंड जारी रहता है, तो महिला मतदाताओं के वोटिंग परसेंटेज में बदलाव इलेक्शन नतीजे को प्रभावित कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के अनुसार 2019 के चुनाव के तुलना में इस बार पहले 2 चरणों में मतदान में 2.8 से 3.3% अंक की गिरावट आई और इस साल पहले चरण के चुनाव में 66.14% पुरुष और महिला और दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज हुआ है। 2019 में इन सीटों पर क्रमशः 69.4% और 69.6% अधिक मतदान हुआ था, जबकि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कुल मतदान लगभग 66% रहा। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों में दोनों चरणों में महिलाओं के बीच कम मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया। उदाहरण के लिए पहले चरण में महाराष्ट्र में 65.7% पुरुषों ने मतदान किया, जबकि महिलाओं का मतदान प्रतिशत 61.6% दर्ज किया गया। दूसरे फेज के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 65.5% पुरुषों और 59.6% महिलाओं ने मतदान किया। चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया और नागपुर जैसे स्थानों के साथ साथ एमपी, राजस्थान और यूपी के कई निर्वाचन क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के मतदान प्रतिशत में बड़ा अंतर देखने को मिला। मध्य प्रदेश में फेज 1 में पुरुषों का मतदान 68.58% और महिलाओं का 66.91% रहा। फेज 2 में ये अंतर बढ़कर पुरुषों के लिए 61.54% और महिलाओं के लिए 55.37% हो गया। और इसी तरह उत्तर प्रदेश में पहले चरण में पुरुष मतदान 62.52% और महिला मतदान 59.53% दर्ज किया गया। दूसरे फेज की वोटिंग में जेंडर गैप कायम रहा, जिसमें पुरुषों के लिए 56.71% और महिलाओं के लिए 53.53% दर्ज किया गया। महिला मतदान प्रतिशत में सबसे अधिक गिरावट 24.79% अंक नागालैंड में देखी गई, जिसका मुख्य कारण राज्य में कम मतदान का होना पाया गया। इसके अलावा सीधी, मथुरा, रीवा और पथनमथिट्टा, खजुराहो और मुजफ्फरनगर में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 11% से अधिक गिर गया। औरंगाबाद, कोट्टायम, इडुक्की, रामपुर, सतना और बागपत में भी महिला प्रतिशत, जो कि मतदान में पिछली बार की तुलना में 10.11% की गिरावट भी देखी गई। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार पहले 2 फेज में कई जगहों पर महिलाएं कम संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंची और जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले 2 चरण में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। महिला मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न यह बताता है कि किन जगहों पर लोकतंत्र में उनकी भागीदारी मजबूत बनी हुई है और कहां कम पाई गई है। भारत में चुनावी भागीदारी की गुणागणित को समझने के लिए इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि ऐसे रुझान बेहद महत्वपूर्ण है और ये राजनीतिक दलों के लिए एक चेतावनी भी मानी जा सकती है, कम से कम उनके लिए जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं के मुद्दे पर फोकस किया था। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।